हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री कैसे बना और क्यों बना। दो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि मतलब कैसे बना और क्यों बना। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री कैसे बना। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना, किसे ग्रीक वर्ड से बना है। वो 3 ग्रीक वर्ड से बना है। 3 ग्रीक वर्ड कौन कौन से है, उसमें ट्राई, गोने और मेट्रन होता है। अब लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या होता है और उसके बाद मैं बताऊंगा ट्राई, गोने और मेट्रन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता क्या है। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा मैंने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड। अब देखो, खुद खुद ट्रिग्नोमेट्री वर्ड मतलब 3 शब्द से स्टार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें 3 वर्ड बनते हैं। पहले एक ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मैट्रॉन। सबसे पहले आप पहला क्या होता है, पहला होता है हमारे पास ट्राई। क्या होता है ट्राई, और दूसरा क्या होता है गोनो, और तीसरा जो होता है हमारे पास मैट्रॉन होता है। ठीक है, चलो बन गए हमारे पास 3 वर्ड, ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है। ट्राई मीन्स होता है 3, कितने 3, 3। ठीक है, ट्राई मीन्स 3, और गोन में जो होता है वो साइड्स होता है। ठीक है, और जो मेट्रॉन होता है, मेट्रॉन में मेजरमेंट होता है, किसी चीज को मेजर करना। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हमें बनाए इसके 3 वर्ड, ट्राई और गोन और मेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो सबसे पहले 3 साइड्स वाला मेजरमेंट, 3 साइड कौन सा होता है, हमें तो पता है 3 साइड हमारे पास कौन सी होती है, ट्राइंगल। सबसे पहले देखो, यहाँ से यहाँ बन गई एक लाइन। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ दूसरी लाइन दे देंगे, ये बन गया हमारे पास एक एंगल। ठीक है, अब इन दो लाइनों को मिलाते हैं, बन गया हमारे पास ट्राइंगल। क्या बन गया हमारे पास, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को नाम देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ए, बी और सी। अब खुद ब खुद 3 साइड है, ठीक है, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। ठीक है, बन गया हमारे पास 3 साइड। अब एंगल भी 3, पहला एंगल, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, और इसके वर्ड्स भी, ट्राइंगल में वर्ड्स भी होते हैं, एंगल भी होते हैं, साइड भी होते हैं। और सबसे पहले हमें ट्राई मीन्स 3, तो हो गया हमारे पास 3 साइड है। और गोन, गोन में साइड, तो हो गया हमारे पास 3 साइड है। और मेजर मेजर मेट्रॉन में होता है मेजरमेंट। तो 3 साइड वाली मेजरमेंट, तो 3 साइड मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल की मेजरमेंट। तो टोटल वर्ड का मतलब क्या निकलता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो निकलता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, जो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री इसका पूरा का मतलब क्या निकलता है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये रहा इसका टोटल मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि द रेशियोज ऑफ एंगल, द रेशियोज ऑफ एंगल एंड इट्स लेंथ। ठीक है, मतलब एंगल भी बन रही है और इसकी साइड्स की जो होती है वो भी लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ भी बन रही है, तो उनको जो मेजरमेंट करे उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राई मीन 3, गोन मीन साइड और मेट्रा मीन मेजरमेंट। तो दो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसका मतलब क्या निकलता है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो अब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, अब हम ट्राइंगल को मेजरमेंट कैसे करें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 क्वेश्चन बने थे, मतलब कैसे बना और क्यों बना। तो ये 3 ग्रीक वर्ड से बने, कितने,
3 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, वो ये है, ठीक है। 3 ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से? ट्राई, गोन और मेट्रॉन, ठीक है। ट्राई में 3 और गोन में साइड, मेट्रॉन में मेजरमेंट। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इसके कुछ रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब हम रेशियोज के ऊपर जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या क्या है, उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज पे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, कितने? 6। पहला जो होता है साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन, और चौथा जो होता है कासेक, और पांचवा जो होता है वो सेक, और छठा जो होता है वो होता है कार्ड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री, मतलब टाइटल देंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो, ठीक है। इसकी समझ आई? इसमें कोई डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट में जरूर लिखिए, या अगर इसमें कोई डाउट होगा तो दोबारा से। ठीक है, अब लिखेंगे हम रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लिखिए हमने सम रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे पास इसका दूसरा टॉपिक है, ठीक है। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th का जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। सम रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले कितने? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम पहला क्या होता है, ठीक है। ठीक है, पहला क्या होता है? साइन। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या होता है, ठीक है। अब तीसरा, ठीक है। अब चौथा लिखेंगे। सॉरी, गलती हो। चौथा जो होता है वो होता है कोस सेकंड, ठीक है। अब पांचवा लिखेंगे, ठीक है। अब छठा लिखेंगे, लास्ट वाला, ठीक है। ठीक है, अब लिखिए मैंने यहाँ पे शेयर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहला जो होता है वो देखो साइन, ठीक है। साइन होता है, उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, फुल ऐसे लिखते हैं। और दूसरा जो होता है वो कोसाइन होता है, या फिर शॉर्ट में कॉस भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट आगे लिखिए और फुल नेम पीछे से लिखिए, ठीक है। साइन, कोसाइन, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्ट में बोलते हैं टेन भी, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है कोसेकेंड। कोसेकेंड को शॉर्ट में सेक भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड सेकंड कॉसेक बोलते हैं, और जो सेकंड होता है सेकंड को शॉर्ट में सेक बोलते हैं। फिर होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को शॉर्ट में कॉट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्री। अब इनको मतलब ट्राइंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं, इनके तहत ट्राइंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं, अब वो लिखेंगे। सबसे पहले पहले इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये हमारे पास इन पहला, हम सबसे पहले इन पहला लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें जरूरत पड़ेगी ट्राइंगल की, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। अब बनाएंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले बना लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल। इसके नाम देते हैं, ठीक है। ए, बी और सी। अब इसमें एक राइट एंगल बना, ठीक है। एक राइट बना और एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास राइट एंगल, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास एक्यूट एंगल। अब सब इसके किसके तहत? एक्यूट एंगल के तहत सब मतलब एंगल जो रेशियो है वो निकालने हैं हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन से? साइन वाला, ठीक है।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, एंगल ए क्योंकि ये एक्यूट एंगल है इसलिए हम यहाँ से सब देख सकते हैं, मतलब इसके अपोजिट कोण के, इसके हाइपोटेन्यूज क्या बनता है और इसके मतलब एडजेसेंट साथ वाले कोण बनते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पहले इसमें हम यूज होता है क्या, मतलब जो एंगल में जो अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट साइड, ये देखो ये एंगल बन गई और ये बन गया इसका अपोजिट, ठीक है। ट्राइंगल में जो भी एंगल है यहाँ से देखना होगा तो यहाँ इसका अपोजिट कौन बनता है, ये, और इसका देखना तो ये, इसका देखना तो ये, ठीक है। तो हम यहाँ एंगल ए पकड़ रहे हैं तो इसका अपोजिट हमारे पास ये बना, तो हम इसको लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। ठीक है, इसको लिखा हमने अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। और ये जो साथ वाली होती है, मतलब ये साथ इसके साथ होती है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। ठीक है, और ये जो तीसरी लाइन बचती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, साइन। अब साइन का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, मतलब इसका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या होता है, साइन एंगल ए इसका अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसका अपोजिट साइड ऑफ एंगल लिखना, अपोजिट, डिवाइड, मतलब पहले क्या लिखा हमने, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, डिवाइड करते हैं इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ठीक है, लिखा हमने हाइपोटेन्यूज। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट में परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब जो इसकी अपोजिट साइड उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो इसकी साथ वाली होती है उसको बोलते हैं बेस, और जो तीसरे बचती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसमें शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं अंदर से लिख रहा हूँ पी बी और एच, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मैं इसमें शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे के लिए लिखूंगा, क्या लिखूंगा, साइड ऑफ अपोजिट एंगल ए, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम पी अपॉन बी भी, पी अपॉन एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसकी साइड क्या बनेगी हमारे पास, ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू निकालनी होगी तो इसकी साइड अपोजिट, मतलब बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, ये बन गया हमारे पास साइन ऑफ एंगल ए। अब निकालना है हमने दूसरा कॉस ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब दूसरा कोसाइन, मतलब साइन कोसाइन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉस ऑफ एंगल ए। और हाँ, इनको मतलब जो एग्जाम में हो, जब एग्जाम में लिखना होता है तो इनको शॉर्ट में ही लिखना होता है, ठीक है। तो इसका लिखा अभी हमने साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कास का इसका उल्टा होता है, कास का यहाँ पे ये होता है, मतलब इसके बेस, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अब हमें एंगल ए ही ले रहे तो इसलिए हम एंगल ए लिख रहे हैं, अगर एंगल सी लेना होता तो हम एंगल सी भी लिखते, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है। इसमें भी डिवाइड हाइपोटेन्यूज लेना होता है और इसमें डिवाइड हाइपोटेन्यूज लेना है, ठीक है। तब हमारे पास इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइड अपोजिट ऑफ एंगल है, इसको शॉर्ट में बेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वरना मैं पूरा लिखता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तब भी वही होता है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी वही होता है। अब इसकी वैल्यू डाल सकते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बेस ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास ए सी, ठीक है। हो गया हमारे पास दो रेशोज हो गए, इनकी कोई डॉट, अगर कोई डॉट भी होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं दोबारा से फिर से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब तीसरा जो हमारे पास होता है वो है हमारे पास टेंजेंट, ठीक है, क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट भी लिखता हूँ मैं, यहाँ पे शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट यहाँ टेन लिख रहा हूँ, आप भी लिख लेना, ठीक है, पेपर में शॉर्ट ही लिखना होता है, ठीक है, टेन ऑफ एंगल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डालनी है हमने, क्या करनी है, इसकी
वैल्यू डाल सब यहाँ इस ट्रायंगल से उठा रहे हैं और यहाँ पे डाल रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, साइन अपॉन कास भी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, साइन अपॉन कास भी tan होता है, लेकिन अभी हमें फार्मूला के तहत लिखना है, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास ये अपॉन ये, क्योंकि देखो ये जब साइन अपॉन कास करेंगे तो ये डिवाइड बाई ये, तो ये और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। इसलिए हम यहाँ से उठा रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है, ठीक है। ठीक है, लिख लिया आप एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है। इसकी वैल्यू डाल सकते हैं बड़े आराम के साथ, यहाँ पे भी एच एच कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पी अपॉन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अब यहाँ से ट्राइंगल से अगर देखना होता तो साइड अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल है तो कौन सा है, परपेंडिकुलर, लिख लिए परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है, तो हमारे पास बेस बन रहा है, ठीक है, लिख लिया हमने बेस। अब इसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, बी सी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, बनिए हमारे पास ये, ठीक है। ये रियल रेशियो सिंपल होते हैं और कुछ नहीं होते, इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मैं शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ और पूरा भी लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं दोबारा से फिर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो तीन हो गए हमारे पास, अब तीन में इनके ही उल्टा लिखूंगा, ठीक है, इनका अपोजिट होता है, ठीक है, साइन का कोसेकेंड, और सेक मतलब शॉर्ट में सेक बोलते हैं, और कॉस ऑफ एंगल ए का मतलब सेकेंड, सेक इसका उल्टा, और कुछ नहीं करना है, टेन एंगल ए का मतलब इसका उल्टा कॉट, ठीक है, कुछ नहीं करना, हाइपोटेन्यूज को ऊपर चढ़ाना है, अपोजिट को नीचे चढ़ाना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को ऊपर चढ़ाना है और एडजेसेंट को नीचे लाना है, यहाँ पे एडजेसेंट ऑफ साइड एंगल को ऊपर चढ़ाना है और अपोजिट ऑफ साइड एंगल को नीचे चढ़ाना है, और कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पे, हमारे पास बच रहा है कोसेक, ठीक है, मैं सेक कोसेक शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, कोसेक ऑफ एंगल ए, ठीक है, कोसेक ऑफ एंगल ए, तो इसका उल्टा करिए और कुछ नहीं, लिखिए हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर, ठीक है, डाल दीजिए वैल्यू ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। अब इसी तरह से इन दोनों को लिख ले, ऐसे लिख लेना, ठीक है, मतलब मैं लिख लूंगा यहाँ पे, कोई नहीं, ठीक है, सिंपल से इसी तरह से, और कुछ नहीं, मैं ऊपर उसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, इधर ही लिख लेता हूँ, ट्रायंगल दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पे, वही नाम देते हैं, ठीक है, ए बी सी, ये एंगल लिया था हमने, ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपोजिट, ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज, सिंपल इसी तरह इसको आप 5 मिनट सेक को लेना है, ठीक है, सेकंड ऑफ एंगल ए, सिंपल कुछ नहीं करना है, सेकंड का मतलब कॉस का उल्टा लेना है, कॉस का उल्टा क्या है, हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल ए, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एच अपॉन बी, ठीक है, सिंपल सा हो गया और कुछ नहीं। अब लास्ट है हमारे पास, लास्ट कौन सा है, कॉट, ठीक है, कॉट ऑफ एंगल ए, ठीक है, अब एंगल ए का कॉट हमारे पास निकालना है, ठीक है, तो वो टेन का उल्टा निकालना है, क्या निकालना है, टेन का उल्टा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाई इसका अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए,
इसका शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं बी ए अपॉन पी, ठीक है। अब वैल्यू का भी कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखो एंगल ऑफ ए निकाला, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, एंगल ऑफ ए। अब हम सी का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो अपनी मर्जी है किस तरह से निकालना है, वो आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल से कुछ नहीं, एंगल ए की जगह यहाँ पे सी डाल देना और सी का अपोजिट ये रखना है हमारे पास, ठीक है। सी का अपोजिट ये बन जाता है हमारे पास, और फिर यहाँ से इसका अपोजिट इसका ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है, ये ऐसे ही लिखना और कुछ नहीं करना था, ठीक है। ठीक है, अब होगी हमारे पास। अब इसके ऊपर हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पहली एक्सरसाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ये जो हमने अभी रेशियोज पढ़े, ये रेशियो के ऊपर पहली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की पहले एग्जांपल पहले एक्सरसाइज जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको मैं मिटा लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज पहले, ठीक है। तो मेरे पास बुक है अभी, तो मैं बुक से क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर आंसर यहाँ से लिखूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये हमारे पास 8वां यूनिट, ठीक है, 8.1। असल में इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे। हम लिखते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास है इन राइट ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। हमने क्या करनी है, एक राइट एंगल एबीसी लेनी है। अब उसको एक राइट एंगल होना चाहिए हमारे पास किस पे, बी पे, और गिवन क्या हमारे पास होंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये क्या था कि इन राइट ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इन राइट एंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल क्या बनाना है हमने, बी, और हमारे पास गिवन क्या है, ए बी हमारे पास गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन दी, पहला पार्ट क्या हमारे पास, साइन ए कॉस से निकालना है, साइन सी और कॉस से निकालना है। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले मैं सोल्यूशन लिखूंगा। सबसे पहले हमारे पास गिवन है, गिवन क्या क्या हमारे पास, ए बी और बी सी लिखूंगा मैं यहाँ पे। ऐसे ही आपने पेपर में लिखना है ना, इजी है, ठीक है। ए बी लिख लिया जाए, कितने हमारे पास, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी कितने हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। अब हमने दूसरा कौन सा लिखना है, बी सी, ठीक है। पहले हम क्या बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ट्राइंगल के बिना कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ट्राइंगल बहुत जरूरी है। यही तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, तो इसी की मेजरमेंट निकालनी है, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं एबीसी, और राइट एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, बी, ये बन रहा है हमारे पास राइट एंगल। इसका नाम क्या रखना हमने, बी, क्योंकि ऑलरेडी बोला राइट एंगल एट बी बना लिया यही, और ए में इधर नाम देता और सी इधर इधर, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए बी गिवन है, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। दूसरा है हमारे पास बीसी, बीसी कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमने, एसी फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल की तीसरी तीनों साइड अगर पता होंगी तो तभी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी साइड निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीजीटी, ठीक है। पीजीटी होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ये होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये होते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमने इसमें यूज करनी है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज जो हमने अभी ट्रायंगल में पढ़ा, ठीक है। वही हमने यूज करना है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे यही लगाना है, यहाँ पे हमने तो लिख लिया हमने यहाँ पे आइडेंटिटी। ये हमारे पास एच जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, और बी जो होता है ये बेस होता है, और पी जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से लिखना, हर एक क्वेश्चन में यही है, इसकी एक्सप्रेशन मतलब इसी तरह से होगी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हमने डाल देनी है, ठीक है। तो एच हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? यहाँ पे ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारे पास बेस, और ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। क्योंकि अभी हमने ये एंगल लिया, ठीक है। कौन सा लिया? एंगल ए। क्योंकि इनने बोला है ऑलरेडी साइन ऑफ एंगल ए, हमने क्या निकालना है? एंगल ए, ठीक है। हमने ये अब लेना है। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास? AC, ठीक है, इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है हमारे पास? AB, ठीक है। बेस की वैल्यू क्या है? AB प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितने हमारे पास? BC, क्योंकि परपेंडिकुलर वो होता है जो सीधा इसके अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसमें आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने क्या निकालना है? AC निकालना है, ठीक है। निकालते हैं अब AC। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए एज इट आएगा नीचे, ठीक है। अब वैल्यू डालनी है इनकी। तो AB की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 24 सेंटीमीटर, उसे स्क्वायर डालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है अभी। अब इसको हमने खोलना है, ठीक है। स्क्वायर को ऐसे खोलते हैं, ठीक है। 2 बार मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। 4 4 16, ठीक है। अब हमने लिखना है यहाँ पे, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे ये निकलेगा 576, ठीक है। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 7 कितना होता है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो स्क्वायर लगाते हैं इस तरह लगाते हैं, इज इक्वल टू, फिर क्या करना है हमने? अब इनको प्लस करना है, ठीक है। 9 और 6 कितना होता है? 15, 15 का 5, ठीक है। कैरी आएगा 1, 4 और 1 कितना होता है? 5। ये आ गया हमारे पास 12, 12 का 2, कैरी 1, 5 और 1 कितना होता है? 6, साथ में आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमने? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे AC का स्क्वायर, ये ऐसे आएगा नीचे तक, ठीक है। अब जो स्क्वायर होते हैं वो, अब स्क्वायर आगे हटाना है तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसको हमने रूट से हटाना है। रूट से कैसे हटाएंगे? जब इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब टेबल ऐसा बनाना है जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास 625, तो वो हमारे पास 25 इंटू 25, तो होता है हमारे पास 625, ठीक है। कितना होता है? 625, तो ये बनेगा 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 25, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमने? इसको स्क्वायर में कर सकते हैं, ठीक है। रूट 25 स्क्वायर साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? 25। तो AC कितना निकला हमारे पास? 25। यही हमने फाइंड करना था, ये निकल गया हमारे पास कितना?
25 ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब निकाल सकते हैं बड़े आराम के साथ साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए किस तरह से निकालते हैं, फार्मूला डालना है और कुछ नहीं डालना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, उसका होता है परपेंडिकुलर, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिख लिया, अब डालो परपेंडिकुलर की वैल्यू और एंगल हमने ए पर करना है, याद रखना है, इसका मतलब अपोजिट ये। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 7 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 25। निकल गया हमारे पास पहला। अब दूसरा क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए सिंपल सा फार्मूला डाल देना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, डालते जाओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फार्मूला क्या है हमारे पास 24 डिवाइड बाय 25। हो गया हमारे पास पहला पार्ट। दूसरा पार्ट निकालना है, दूसरा पार्ट निकालना क्या है साइन सी। ठीक है, अब साइन सी निकालने के लिए यहां से देखो ट्रायंगल से, अब साइन सी, अब हमने ये वाला एंगल पकड़ना है। ठीक है, ये हो गया था हमारे पास 1, अब ये 2। ठीक है, एंगल 2 हमने पकड़ना है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये ए बी। ठीक है, तो पहले साइन का फार्मूला डालो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। डालो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर सी का परपेंडिकुलर ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका फिर ए सी। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 24 डिवाइड बाई ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 25। ठीक है, अब इस तरह से दूसरा क्या निकाला हमने कॉस सी। कॉस सी का फार्मूला वैसे ही, कॉस का फार्मूला वही होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बेस बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे, इसकी ये हाइपोटेन्यूज मतलब ये आ गई इसकी परपेंडिकुलर, और ये आ गया इसका बेस बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज वही ए सी। क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ नहीं, सिंपल सा बन जाएगा हमारे पास बी सी कितना है 7 डिवाइड बाई 25। हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल सा इस तरह से मतलब यह निकालना है, क्योंकि हमारे पास दो साइड है टोटल दी हुई थी, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर वैल्यू डाल दी हमारे पास, ये रूट हटाया हमने, आया हमारे पास इसी कितना 25। फिर हमने पहला पार्ट निकाला और दूसरा पार्ट निकाला, क्वेश्चन हो गया। अब हम इसी से दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ, स्क्रीनशॉट अगर उठाना हो उठा लेते हैं। सिंपल से आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, सिंपल है इस तरह से। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसकी फिगर गिवन है हमारे पास। ठीक है, दी हुई है हमारे पास बुक पे, आप देख सकते हो। हमने फाइंड इसमें क्या करना है, हमें tan p, ठीक है, माइनस cot r। हमने क्या निकालना है tan p और cot r। हमारे पास ट्राइंगल किस तरह दी हुई है, ट्राइंगल इस तरह की दी हुई है। और इस पे जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल वो क्या हमारे पास क्यूब है। ठीक है, क्या है क्यूब है। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, ये दे दिया हमने। अब हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू जो हमारे पास वो कितनी है 12 है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और हमारे पास पी आर गिवन है, कितना है पी आर, वो हमारे पास 13। ठीक है, ये गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल है। ठीक है, कितना है राइट एंगल हमारे पास, तो ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास 30 सेंटीमीटर पे गिवन है और 12 सेंटीमीटर पे गिवन है। हमने निकालना क्या है, जो बात तीसरी साइड निकालनी है। तो लिखिए सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखना होता है जो गिवन दिया होता है। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या क्या है,
एक है हमारे पास पी क्यू और दूसरा कितना है पी आर। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर और पी आर हमारे पास 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड करना है हमने क्यू आर, ठीक है। जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क दे दो, निकाल दो, ठीक है। अब इसमें पता है हमारे पास क्या यूज करना है, जो पीछे क्वेश्चन में किया था पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, वो हमें पता है क्या लगानी है, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या यूज करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसमें वैल्यू डाल दो, फिर पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है, एंगल हमें यहाँ पे आर पकड़ना है, ठीक है। एंगल आर पकड़ेंगे और यहाँ से देखेंगे इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास पी आर। और इसका बेस क्या है हमारे पास क्यू आर, ठीक है। और इसका हमारे पास जो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पी क्यू, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अब हमें जो फाइंड करना है उसको पीछे मतलब ले जाओ इज इक्वल टू के पीछे, और जो निकालने हैं उनको आगे रखो ताकि हमारे आसान हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हमने, क्यू आर निकालना है, क्यू आर को पीछे ले जाते हैं, इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए, ये और ये चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसको आप पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो डालिए वैल्यू आप, पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी आर की वैल्यू हमारे पास 13 है, माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, ठीक है। अब करना है इनको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उसके बाद माइनस कर तो वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। करो स्क्वायर, 13 होता है 169, ठीक है। और 12 इंटू 12 मतलब जब इनको निकालते हैं ना ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और इस तरह से 12 मल्टीप्लाई 12 मतलब 2 बार निकालते हैं, अगर 3 बार होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, जितनी बार होगा उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया मेरे को 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनको माइनस करके कितना आता है, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 9 में से 4 बाकी 5, फिर बचता है हमारे पास 6 में 4 बाकी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्यू आर स्क्वायर है, ठीक है। मैं इस साइड निकालता हूँ, ठीक है। क्या हमारे पास क्यू आर स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, रूट। रूट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है सिंपल 5 इंटू 5 25, ठीक है। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा टोटल सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। निकल के हमारे पास क्यू आर की वैल्यू डाल दो इधर। बस हम सिंपल सिंपल क्या है इसमें फाइंड करना है, टेन पी और काट पी उनको सब्ट्रैक्ट करना हो जाएगा। तो पहला क्या निकाला हमने, टेन पी, टेन ऑफ एंगल पी। तो टेन ऑफ एंगल पी का मतलब फार्मूला डालो, टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इधर एंगल हमने ये वाला पकड़ना है, ठीक है। पहला दे देता हूं मैं इसका, तो इसका अपोजिट क्या है हमारे पास क्यू आर, ठीक है। और इसका बेस हमारे पास ये बचा, इसका हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है पी क्यू, ठीक है। तो डाल देना वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइड बाई पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। डाल दिया हमने। अब हमने क्या करना है, अब दूसरा निकालना है कॉट आर, ठीक है।
कॉट आर निकाल दो, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉट आर की वैल्यू सिंपल है, कॉट की वैल्यू इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है तो वाई का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, डाल दो वैल्यू, बेस क्या है हमारे पास क्यू आर, आर का पकड़ना, ठीक है, एंगल आर ये वाला, तो इसका परपेंडिकुलर ये आ गया, तो इसका बेस ये आ गया क्यू आर, और इसका परपेंडिकुलर एंगल आर का परपेंडिकुलर ये पी क्यू, डाल दो वैल्यू, कितना है क्यू आर कितना है हमारे पास 5, पी क्यू कितना है हमारे पास 12, कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा, ठीक है, टेन पी माइनस, डाल दो वैल्यू, टेन पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5.12 माइनस फिर से 5.12, हो गया हमारे पास क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो अब हम और एक दो क्वेश्चन निकालेंगे, उसके बाद वीडियो खत्म कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, आप बुक में देखूंगा, मैं बुक में क्वेश्चन नंबर 3 निकाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे खुद निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास वो गिवन है हमारे पास, इफ साइन ए हमारे पास गिवन है कितना है 3/4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए 3/4, साइन ए हमारे पास गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है हमने, cos ए और tan है, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में सबसे पहले वही लिखना था गिवन, क्या हमारे पास गिवन, साइन ए गिवन है, ठीक है, कितने 3/4, ठीक है। तो डाल दो फार्मूला, साइन ए का फार्मूला, साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब ट्रायंगल बना सकते हैं हम, ये बन गई हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको राइट एंगल हम बी रखते हैं, ए और सी, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, ए निकालना है, ठीक है, एंगल ये वाला पकड़ना है हमने, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये वाला, कितना है हमारे पास 3, और इसका हाइपोटेन्यूज 4, निकालना क्या है हमने, बेस निकालना है, ठीक है। सिंपल सी निकाल दो आप, कुछ नहीं करना है हमने, क्या करना है हमने यूज करनी है वही कौन सी आइडेंटिटी जो हम पीछे क्वेश्चन में की थी हमने, हाइपोटेन्यूज थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी। चलो ये हर एक क्वेश्चन में निकालना है, इस पूरी एक्सरसाइज में यही डाल देनी, क्योंकि हमें तीसरी साइड निकालने की बहुत ज़रूरत है, तब तक ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारे कास्ट का निकालेंगे उसमें बेस यूज होता है, पर हमें बेस पता ही नहीं है, इसलिए हमें ये आइडेंटिटी जरूरी निकालनी है, फिर जाके हमारे पास कौन सी तीसरी साइड निकल जाएगी, फिर हमें कास्ट वगैरह की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल दो AC, क्योंकि हम एंगल ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, इसकी अपोजिट ये भर रही है, ठीक है। बेस क्या है इसका AB प्लस परपेंडिकुलर क्या है इसका BC, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, AB निकालना है, इसको पीछे ले जाते हैं, ठीक है, और इसको पीछे करके माइनस ले जाते हैं, ये बनेगा हमारे पास AC माइनस BC, ठीक है।
ठीक है, तो आप लिखते हैं इसके नीचे हम, ये अगर हमारे पास ए सी की वैल्यू डाल, तो ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है हमने, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप 16 में से 9 निकालेंगे, बाकी कितना आता है 7। अब हमारे पास ये पता है कि हमारे पास ए बी है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, लगाना पड़ता है रूट लगाना पड़ता है। ये बनेगा हमारे पास ए सी इज इक्वल टू रूट 7। ठीक है, कितना निकला हमारे पास ए सी रूट 7। ठीक है, मैं इधर लगाता हूँ आगे, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट हमने क्या करना था, cos ए और tan है। ठीक है, पहला जो हमारे पास cos ए। ठीक है, ना तो फार्मूला cos ए का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हमारे पास ए बी, इधर कितने निकला था 7। ठीक है, ए बी डिवाइड बाई ए सी, ना तो वैल्यू ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट 7 डिवाइड बाई बी सी की कितनी है 3, निकल गया। अब दूसरा क्या निकालना है हमने tan ए। ठीक है, tan ए, tan का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ना तो परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए का, एंगल ए का परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी। ठीक है, और बेस क्या हमारे पास ए बी, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, बी सी की वैल्यू क्या हमारे पास 3 और ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास रूट 7। ठीक है, अब ये इसलिए निकाला क्योंकि तीसरी साइड इधर यूज होगी। ठीक है, तभी ये निकालना पड़ती है तीसरी साइड, अदरवाइज ये हमें पता ही नहीं चलता, अगर इसे नहीं निकालते तो ये हमारे पास नहीं निकलते। ठीक है, ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी, अब क्वेश्चन नंबर 4 निकालते। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे निकाल सकते हो आप, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये खुद कर लेना। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इजी है, एक जैसे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 निकाला वैसे क्वेश्चन नंबर 4 वैसे क्वेश्चन नंबर 5 निकाला। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन नंबर 3 का जैसा ही है, लेकिन इसमें ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दिया और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यही फाइंड करना है, पर पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिखो, गिवन क्या हमारे पास cot थीटा गिवन है, और cot का फार्मूला क्या होता है tan का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बना लो आप ट्राइंगल, यहाँ पे बना रहा हूँ आगे ताकि इधर क्वेश्चन लिख लेता हूँ।
ठीक है। अब इसमें ए बी सी लिख लेता हूँ मैं, और मैं इधर एंगल थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा पूछा है इसलिए मैं एंगल थीटा ही मान रहा हूँ, क्योंकि ए और थीटा एक जैसे ही, ठीक, क्योंकि ए अगर लेना है तो थीटा, थीटा लेना है एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या ये है, हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और बेस कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। लगा दो वही आइडेंटिटी जो लगाते हैं हम बाय पीजीटी, ठीक है, लिख ली मैंने आइडेंटिटी, वही होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब वैल्यू डाल देनी और कुछ नहीं करना है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, बेस कितना है ए बी, प्लस परपेंडिकुलर कितना है बी सी, ठीक है। डाल दो वैल्यू। अब हमने निकालना है एसी था, हमें आगे पीछे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ऐसे चलाओ, सिर्फ वैल्यू डाल दो बस। ए बी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी कितना हमारे पे 8, ठीक है। निकाल दो, स्क्वायर हटा दो, 7 कितना होता है 49, 8 कितना होता है 64, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, करो। 9 और 4 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी 1 होता है, ठीक है, बनेगा 1, 7 और 4 हो गया हमारे पास 30, ठीक है। कितना आया 11 आ गया, ठीक है, 113 साथ में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है, क्योंकि एज इट इज आएगा यहाँ पे एसी का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे रूट लगेगा, ठीक है। √113 लग गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारे पास एसी की वैल्यू, क्या निकल गई √113। डाल दो यहाँ पे एसी की वैल्यू √113, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, ये वाला पहला पार्ट निकाल देना है, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि इधर भी साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा, इधर भी कॉस, इधर भी कॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। निकाल दो साइन थीटा, सिंपल है, फार्मूला क्या है वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। डाल दो वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8 BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। डाल दो वैल्यू कितनी है 8 डिवाइड बाई 113, ठीक है, √113, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब दूसरी निकालनी है कॉस। कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, वही फार्मूला डाल दो वही। उसके बाद निकालो यहाँ पे वैल्यू, बेस कितना है हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, डाल दो 7 डिवाइड बाई √113, ठीक है। अब हमें कार्ड भी निकालते हैं, क्योंकि दूसरा पार्ट है ऑलरेडी निकाल देते हैं, यहाँ पे कार्ड निकला हुआ है, हमें जरूरत नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब सीधा हम ये वैल्यू डाल देते हैं इधर, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट ये निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से ये एज इट इज, इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दे रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8/√3, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने ठीक लिखा है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और साथ में 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस सेम 8/√113 होल डिवाइड 1 प्लस कास, ठीक है। 1 प्लस कास की वैल्यू क्या है हमारे पास, कास की वैल्यू 7/√3, ठीक है।
इधर भी वही 1 माइनस डाल देना और कुछ नहीं करना, 1 माइनस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पहला पार्ट, इसमें कुछ नहीं करना है, हल कर दे। ये बन गया हमारा फार्मूला, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इस तरह का फार्मूला आता है ये बन जाता है इस तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, सॉरी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी तरह से यहाँ पे भी डाल देना हमें, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी डाल दो यहाँ पे फार्मूला, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8/√113 का स्क्वायर, ठीक है। होल डिवाइड सेम 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाता है। अब कुछ नहीं करना है, हमने इसको हटाना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और जब रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा हमारे पास रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 113 होल डिवाइड, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, डिवाइड बाई स्क्वायर और रूट कैंसिल में हमारे पास बचेगा 113, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस कर दो, ठीक है। ये बन जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 होल डिवाइड, इसको इसके साथ 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 113 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा, इसको अब माइनस करना है, ठीक है। ये बनेगा 30 में से 4 बाकी कितना होता है 9, इधर लिखता हूँ, ठीक है। अब 13 में से ये 13 और ये 13 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 30 में से 4 बाकी कितना होता है 9, यहाँ पे बचा हमारे पास 10 में से 6 बाकी 4 डिवाइड बाई इधर फिर नीचे 9, 13 में से 9 बाकी 4, फिर हमारे पास बचा 10 में से 4 बाकी 6, ये निकल गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसका पहले पार्ट का आंसर। अब इस तरह से कार्ड स्क्वायर का निकाल दो, सिंपल है, इधर निकाल लेता हूँ, ठीक है। इधर निकाल लेता हूँ मैं, कार्ड स्क्वायर थीटा, ठीक है। कार्ड स्क्वायर थीटा, कार्ड की वैल्यू डाल दो, क्या होती है कार्ड के, tan का उल्टा बेस पान परपेंडिकुलर, और आर टी वैल्यू निकली भी हुई इधर 7.8, ठीक है। बस स्क्वायर डाल देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना, स्क्वायर डाल देना है। ये बन जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर, ये बनेगा 7/49 डिवाइड बाई 8/64 निकल गया। इसका आंसर भी सेम आया, इसका भी सेम आया, हो गया हमारे पास, ठीक है। इस सिंपल से इस तरह से, और कुछ नहीं निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 निकाल देते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं खत्म हो लेते हैं, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि मैंने बताना है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन नंबर 9, 10 सब खुद निकाल सकते हैं, ठीक है, वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, इफ
ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं हमारे पास के हमारे पास ये गिवन है 3 cot a = 4। एवलेट हमने क्या करना है 1 - tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर है - sin स्क्वायर। अगर ये इक्वल है तो बताना है यस इट इज इक्वल, अगर नहीं है तो इसको बताना है नॉट इट इज नॉट इक्वल। हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है। सॉल्यूशन सिंपल है, जैसे पीछे वाला कोई है सेम करना है वैसे, कुछ नहीं करना है, गिवन लिखना है। गिवन हमारे पास 3 cot a = 4। कुछ नहीं, इस 3 को यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है, ये बन जाएगा हमारे पास cot a = 4/3। निकल गई हमारे पास cot की वैल्यू। cot का फार्मूला डाल दो इधर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बना दो ट्राइंगल। ए बी और सी। ठीक है। अब हमने यहाँ से फाइंड करना है, इसको भी मान लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 और बेस कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें सिंपल है, इसमें वही हाइपोटेनस निकाल देना और कुछ नहीं। लगा दो भाई पीजीटी क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। सिंपल सा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। डाल दो आप। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, नाम क्या है हाइपोटेनस का, AC इज इक्वल टू बेस। बेस कितना है हमारे पास AB, पहले वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BC। ठीक है। अब कुछ नहीं, आप वैल्यू डाल दो, हो गया हमारे पास। AC एज इट इज, वैल्यू है ही नहीं हमारे पास कुछ, तो यही निकालनी है, इसकी AB की वैल्यू डाल दो। प्लस BC कितना है 3। कुछ नहीं है, सिंपल कर लो यहाँ पे। 4 4 जार 16, 3 3 जार 9। ठीक है। इनको आप ऐड कर लेते सेंटीमीटर कॉमन निकले, हमारे पास बनेगा 9 और 16 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं, ये स्क्वायर हटाना है, हो गया हमारे पास। ये बन जाएगा AC इज इक्वल टू √25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, √5 को हटाना है हमने, 5 × 5। ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 आ गई। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है हमने, सिंपल से अब यही निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। इधर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए tan, cos और sin, 3 वैल्यू चाहिए। ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं sin है। sin का फार्मूला क्या होता है, सिंपल परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 3। हाइपोटेनस कितना है, निकल गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है। 5। अब दूसरा क्या निकालना है हमने, cos। निकाल दो cos, डाल दो फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास 4 डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है 5। और तीसरा क्या निकाला हमने tan। ठीक है। एंगल वही A रखना और कुछ नहीं करना है। ठीक है। tan का उल्टा होता है cot। cot का यहाँ पे निकाल दो 3/4 हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 3/4। ठीक है। होगी हमारे पास तीनों वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, हमें ये एवलेट करना है। ठीक है। डाल दे इधर वैल्यू 1 - tan स्क्वायर A। tan की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4 डिवाइड बाई यहाँ पे 1 + 3/4 का स्क्वायर। पहले इसको निकाल दे फिर A इक्वल टू बराबर कर दे। ठीक, डाल देते यहाँ पे ऐसी वैल्यू इसको भी। ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास, पहले इसको निकाल देते हैं 1 - 9/16 डिवाइड बाई 1 + 9/16। ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 16 - 9 डिवाइड बाई 16 होल डिवाइड 16 + 9 डिवाइड बाई 16। ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसको हल कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 16 में से 9 बाकी कितना होता है 7/9
16 होल डिवाइड, इधर 16 + 9 कितना होता है 25/16, ये और ये कैंसल, ठीक है। 7 बचेगा हमारे पास 7/25, ठीक है। निकल गया ये कितना 7/25। अब हमने क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर इनको इक्वल दिखाना है, अगर है तो बताना, नहीं होगी तो फिर निकालना हमने। कास्ट क्या है, कास्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3, ठीक है। अब साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन की वैल्यू हमारे पास 3/5। कुछ नहीं, हल कर दो इसको, ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 4/5, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 16/25 माइनस 9/25। कुछ नहीं, 25 कॉमन निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा 7/25। यस इट इज इक्वल, ये देखो ये बराबर आ रहा है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि यस इट इज इक्वल, ठीक है। ये इक्वल है, देखो यहाँ से यहाँ ये निकाली थी हमने और यहाँ से ये निकाली थी, तो इसकी वैल्यू भी यही आई 7/25 और इसकी वैल्यू भी 7/25, ये हमारे पास इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यही इतना ही क्वेश्चन था, हमें बताना था इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा वेरी क्वेश्चन था। अब कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए इस तरह से आगे भी करो। अगर क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन। आई होप आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते जाएगी, ठीक है। मिलते हैं आगे वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।